नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। करियर इन मास कम्युनिकेशन सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर में करियर की संभावनाओं पर। डियर स्टूडेंट्स, पीआर के सेक्टर में करियर की असीम संभावनाएं हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक रिलेशंस में या पीआर के सेक्टर में अलग अलग कोर्सेज करवाती हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाती हैं, डिप्लोमा होता है और डिग्री में स्पेशलाइजेशन के तौर पर भी पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई स्टूडेंट करते हैं। जहाँ एक और सरकारी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट की इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर में बहुत से तरह के रोज़गार हैं, बहुत तरह की जॉब आप कर सकते हैं। बस शर्त ये है, बस कंडीशन ये है कि आप पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर के लिए एलिजिबल होने चाहिए। जो स्किल्स उसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो आप में हो, तो पब्लिक रिलेशंस का सेक्टर आपके लिए बहुत संभावनाओं से भरा है। पब्लिक रिलेशंस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि इसमें होता क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिलेशंस यूएसए की एक डेफिनेशन काफ़ी फेमस है, जिसको हम सब जानते हैं, दैट पब्लिक रिलेशंस इज़ द डेलिब्रेट, प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics। यानी एक पीआरओ के नाते, एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के नाते आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज अच्छी बनानी है, वो भी ट्रू कम्युनिकेशन के जरिए, लगातार कैंपेनिंग के जरिए, छवि निर्माण यानी एक अच्छी इमेज बिल्डिंग आपने करनी है। ये एज अ पीआरओ आपकी पहली ड्यूटी है और इसके लिए आप सस्टेनेबल एफर्ट्स करते हैं, यानी जो आपके एफर्ट्स हैं वो लगातार जारी रहते हैं और जिससे आप अपनी संस्थान की, चाहे वो सरकारी संस्थान के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी एमएनसी के लिए आप काम कर रहे हैं, उसकी एक बेहतर छवि लोगों के दिमाग में बनाने का कार्य पब्लिक रिलेशंस के ज़रिए किया जाता है। तो जैसा कि हमने जिक्र किया, पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह आपके लिए जॉब हैं, अलग अलग नेचर की जॉब हैं, लेकिन आपको एज ए पीआरओ वहाँ पे काम करना है और अपने संस्थान की इमेज को बेहतर बनाना है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम पहले बात करें, तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके अपने पीआर डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स काम करते हैं, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर काम करते हैं। इनका काम होता है सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आपको ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक पहुंचाना होता है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी होती है। उसके लिए आप वो सारे काम करते हैं जो एक पीआरओ को करने होते हैं, चाहे वो आप प्रेस रिलीज़ लिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मीडिया रिलेशंस आप बनाते हैं, तो यानी वो सारी ड्यूटीज़ आप निभाते हैं जो एक पीआरओ को पूरी करनी चाहिए। देन गवर्नमेंट सेक्टर में जितने अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके स्तर पर भी अलग अलग पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं। इसी तरह जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, ये जो संस्थान हैं, इनके अपने पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट या स्किल्ड पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर को रखा जाता है। इसी प्रकार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस लगाएं या आप शैक्षणिक संस्थान लगाइए, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे भी पीआरओ की पोस्ट होती है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए वहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके जॉब की। देन अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जितनी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे कॉरपोरेट कम्युनिकेटर, बतौर कॉरपोरेट कम्युनिकेटर आप काम कर सकते हैं। और जो पब्लिक रिलेशंस जो जिस सेक्टर के या पीआर की जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है, वहाँ उन युवाओं को, उन विद्यार्थियों को वहाँ पे तवज्जो दी जाती है और उनको प्राथमिकता मिलती है इस तरह की जॉब के लिए। और प्राइवेट सेक्टर, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सी एमएनसीज हमारे देश में काम कर रही हैं, एक कॉरपोरेट कम्युनिकेटर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। देन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि हमने कहा, गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मेडिकल हैं, चाहे शैक्षणिक हैं, वहाँ पे भी एज ए पीआरओ आपको काम करने का मौका मिलता है। ठीक इसी प्रकार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी आप एज ए पीआरओ, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप एक पीआरओ के नाते काम करते हैं, क्योंकि हर जगह आप एक जितने भी संस्थान हैं, उनको एक पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट चाहिए होता है, ताकि उनका जो मोटो है, उनका जो मिशन है, या वो जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, उसका वो प्रचार कर पाएँ, उसको डिसेमिनेट कर पाएँ और लोगों से फीडबैक लेकर के उस संस्थान तक पहुंचा पाएँ। ये काम पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर करते हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बहुत अपार संभावनाएं हैं अगर आप एज ए पीआरओ वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। देन सेलिब्रिटीज़ की अपनी एक पीआर टीम होती है।
जितनी आप बॉलीवुड में सेलिब्रिटी देखते हैं या दूसरे सेक्टर में, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, वो खुद की अपनी एक पीआर टीम रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेलिब्रिटी बॉलीवुड की है तो उसकी पीआर टीम में जिसमें 15 से 20-30 लोग काम करते हैं, जो उसका सारा पीआर मैनेजर होते हैं, उसको क्या ट्वीट करना है, उस फेसबुक पे पोस्ट करना है, किसी भी बात पे जो राय रखनी है, क्योंकि सेलिब्रिटी किसी बात को लेकर क्या राय रखती हैं, तो उनको अपडेट करना, क्या उनको किसी मुद्दे पे, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट का है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट का है, तो वहाँ पे आपको क्या राय रखनी है, ये पीआर टीम उसको तय करती है। इसके अलावा जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके सोशल वर्क चलते रहते हैं, तो किस प्रकार की कैंपेनिंग होनी चाहिए, बहुत से उससे जुड़े जितने भी काम हैं उसकी पीआर टीम संभालती है, और उसमें बहुत से पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की ज़रूरत होती है। देन पॉलिटिकल सेक्टर, राजनीतिक क्षेत्र में भी आप एक पीआरओ के नाते काम कर सकते हैं। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो एमएलए है, एमपी हैं या मिनिस्टर्स हैं, इवन उन सब की अपनी एक पीआर टीम होती है, जिसमें 1, 2, 3, 4 से लेके 15-20 लोग काम करते हैं उसमें। और मकसद यही होता है कि उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार करना, उनकी एक अच्छी इमेज बिल्डिंग करना सोसाइटी में। और बहुत बार ऐसा होता है, कई पॉलिटिशियन अपनी इमेज सुधारने के लिए, या यूँ कहें कि लोगों के बीच में अपना एक संदेश देने के लिए, उसको पहुँचाने के लिए, या उस पॉलिटिशियन के बारे में लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए वो एक पीआर टीम हायर करते हैं, जो लगातार उस तक डाटा पहुंचाती है और उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाती है। खासकर इलेक्शन के टाइम पे बहुत काम होता है, और बहुत सी पीआर जो एजेंसीज़ हैं वो हायर करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। जैसा कि आगे हम बता रहे हैं कि एक पीआर एजेंसी के तौर पे भी आप अपनी खुद की एक पीआर एजेंसी शुरू कर सकते हैं, और जिस प्रकार एक पीआर का काम होता है, ठीक उसी प्रकार पीआर एजेंसी में आप इंडिपेंडेंटली सर्विसेज दे सकते हैं पब्लिक रिलेशंस की। जितनी भी इवेंट मैनेजमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना है, या उसमें मीडिया रिलेशंस है, जर्नलिस्ट को इनवाइट करना है, तो एक पीआर एजेंसी भी आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, बशर्ते आप में सारी क्वालिटीज़ हों जो एक पीआरओ में होनी चाहिए। तो हमने बात की कि कितनी इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी अपार संभावनाएं हैं, जैसा कि आपने देखा पीआर के सेक्टर में। लेकिन ये सारी संभावनाएं जो हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो पब्लिक रिलेशंस सेक्टर के लिए या एक पीआरओ बनने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है, जिस प्रकार की जो स्किल्स चाहिए उसको, अगर वो उसमें है तो ये सारी संभावनाएं उसके लिए हैं। अगर स्किल्स की हम बात करें, जो मोटी मोटी स्किल्स की हम बात करें जो होनी चाहिए प्राइमरीली, जिसमें एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एक पीआरओ को लगातार कम्युनिकेट करना होता है लोगों से, उनके बीच जुड़ना होता है, वो एक लिंक का काम करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन और लोगों के बीच में, तो उसको वहाँ पर वो चीज़ें डिसेमिनेट करनी होती हैं, कन्वे करना होता है, लोगों को कन्विंस करना होता है, और एक कैंपेनिंग करनी होती है, जिसके लिए उसको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन मैनेजमेंट स्किल्स, बहुत से प्रोग्राम उसको ऑर्गेनाइज करवाने पड़ते हैं एक पीआरओ के नाते अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैनेजमेंट की स्किल्स उसमें होनी चाहिए। देन टेक सेवी, आज ज़माना तकनीक का है, टेक्नोलॉजी का है, तो केवल आप फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उनका एक तरह से सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे अपना एक अलग से पेज है, वो वहाँ पे भी कैंपेनिंग करते हैं, तो वो स्किल आप में होनी चाहिए ताकि आप उस फील्ड को भी हैंडल कर पाएँ। देन सामान्य ज्ञान आपका अच्छा हो, समसामयिक ज्ञान आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो रूटीन की घटनाएं हैं उन पे तुरंत आपको कमेंट करना होता है, या जिसके लिए आप एज ए पीआरओ काम कर रहे होते हैं उनको आप सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या कमेंट करना चाहिए। देन प्रोफेशनल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल अप्रोच का ये है कि आप बिल्कुल एक तरह से डेडिकेशन के साथ काम करें, प्लानिंग के साथ आप काम करें। देन नेटवर्किंग स्किल्स, एक पीआरओ का ज़रूरी है कि उसका एक अच्छा नेटवर्क हो, तो नेटवर्क बिल्डिंग की स्किल आप में होनी चाहिए। देन क्रिएटिविटी, बिकॉज बहुत से आपको कैंपेन प्लान करने पड़ते हैं, बहुत से स्लोगन आपको देने पड़ते हैं कैंपेनिंग के दौरान, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप क्रिएटिव हों, और क्रिएटिविटी जो है आप में वो आएगी लगातार अध्ययन करने से, चीज़ों को ऑब्जर्व करने से, तो आपको एक कीन ऑब्जर्वर भी होना चाहिए एक पीआरओ के नाते। देन आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो आपकी स्किल बड़ी अच्छी हो, क्योंकि अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं तो आप लोगों को प्रभावित करने में, उन पर एक इम्प्रेशन छोड़ने में कामयाब होंगे, और यही एक अच्छे पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की पहचान है। देन लीडरशिप स्किल्स, जैसा कि हमने कहा कि एक पीआर टीम में भी आप काम करते हैं, तो हो सकता है उस पीआर टीम को लीड करने का आपको मौका मिले, तो उस टीम को लीड करने के लिए एक जो अच्छे लीडर में जितनी तरह की क्वालिटीज़ होती हैं वो एक पीआरओ में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने चर्चा की कि पब्लिक रिलेशंस के सेक्टर में रोज़गार की कितनी संभावनाएं हैं, कितनी प्रकार का रोज़गार है, किस तरह की जॉब एक पीआरओ को करनी पड़ती है। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि एक अच्छा पीआरओ बनने के लिए कौन सी स्किल्स
स्टूडेंट्स में होनी चाहिए। ये बहुत ही अहम सेगमेंट इसका रहा और विद्यार्थियों को चाहिए कि अगर वो पीआर के सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, एक अच्छा पीआरओ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले जितनी ये स्किल्स हमने यहाँ डिस्कस किया है, कम से कम इन स्किल्स को डेवलप करें और लगातार इनको बेहतर करते जाएं। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह के कुछ और ख़ास विषयों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।